रमेश पिछले 12 साल से टैक्सी चला रहा है। उस रात उसकी ड्यूटी लेट तक थी। समय रात के 12:43 दिल्ली कैंट की उसी सड़क पर जहां अक्सर एक्सीडेंट होते हैं। रमेश बताता है, साहब सड़क बिल्कुल खाली थी, ना गाड़ी ना इंसान, बस लाइटें। और तभी उसे दूर कुछ दिखा। एक औरत सफेद साड़ी में। वो औरत सड़क के किनारे खड़ी थी, बाल खुले हुए, चेहरा झुका हुआ। उसने हाथ उठाया लिफ्ट मांगने के लिए। रमेश का दिल जोर से धड़का, क्योंकि उस जगह पर रात में कोई नहीं होता। लेकिन इंसानियत। रमेश ने ब्रेक दबा दिया। वो औरत बिना कुछ बोले पीछे की सीट पर बैठ गई। दरवाजा बंद होने की आवाज आई। धड़ाम, पूरा केबिन ठंडा हो गया। रमेश ने पूछा, कहाँ जाना है मैडम? कोई जवाब नहीं। एसी बंद था। फिर भी सांस से धुआं निकलने लगा। रमेश ने रियर मिरर में देखा और वहीं उसकी रूह कांप गई। वो औरत सीधी नहीं बैठी थी। उसकी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी और उसकी आंखें सीधे रमेश को देख रही थी। रमेश चिल्लाया, कर कौन हो तुम? और तभी वो औरत हंसने लगी, धीमी लेकिन ऐसी हंसी जो दिल को चीर दे। उसका मुंह असंभव तरीके से फैल गया और अगले ही पल वो गायब थी। रमेश का ध्यान हटा, गाड़ी तेज हुई और धड़ाम, गाड़ी पेड़ से टकरा गई। सुबह जब लोग पहुँचे तो रमेश बेहोश था और गाड़ी की पिछली सीट भीगी हुई थी। दिल्ली पुलिस के पुराने केस फाइल्स में कई ऐसे एक्सीडेंट हैं जो सिर्फ दिल्ली कैंट इलाके में हुए। ड्राइवर जिंदा बचे लेकिन दिमागी तौर पर टूट चुके थे। एक बात सभी ने एक जैसी कही, एक औरत सफेद कपड़ों में। सालों पहले इसी सड़क पर एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। वो लिफ्ट मांग रही थी लेकिन किसी ने नहीं रोका और वो वहीं मर गई। कहते हैं अब वो दूसरों को रोकती है। कुछ ड्राइवरों ने गाड़ी नहीं रोकी लेकिन उन्होंने देखा वो औरत गाड़ी के साथ दौड़ रही है। स्पीड 90, फिर 100, लेकिन वो साथ में। और फिर छत पर कदमों की आवाज। अगर वो सिर्फ आत्मा है तो वो छत पर कैसे चढ़ जाती है? और सबसे डरावनी बात, कुछ ड्राइवर कहते हैं वो आज भी उनके साथ गाड़ी में बैठी है। रमेश को आर्मी बेस के पास एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने कहा कोई गंभीर चोट नहीं है, लेकिन एक अजीब बात थी। रमेश नींद में भी स्टीयरिंग घुमाता रहता था और बार बार बड़बड़ाता, उतर जा, मेरी गाड़ी से उतर जा। होश में आने के बाद पुलिस ने जब पूछा क्या हुआ था तो रमेश ने कहा, साहब वो चली नहीं गई, वो मेरे साथ ही थी पूरी रात। पुलिस ने समझा शौक में है, लेकिन तभी रमेश ने एक लाइन कही। उसने कहा था, अब तू मुझे रोज छोड़ेगा। एक सीनियर